हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो फिर से मैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पर बना रही हूँ, जो कि सेमेस्टर 1 ट्वेल्थ केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी चैप्टर की वीडियो में पहले ही बना के डाल चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय SN1 मैकेनिज्म। तो शॉर्ट में मैं पहले थोड़ा SN1 और SN2 को एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो हमें मेन पॉइंट पता होनी चाहिए। SN1 में जो रिएक्टिविटी है हेलो एल्केन की टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन विल बी टर्शरी RX undergo faster SN1, then secondary, then primary, then methyl halide। और वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि SN1 में हम स्टेबिलिटी देखते हैं कार्बोकैटायन की, तो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना फास्ट वो SN1 में जाएगा। SN1 में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो रेसिमिक मिक्सचर बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं, पूछा कि SN1 में फास्ट कौन जाएगा, तो बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल यानी बेंजीन हैविंग CH2Cl। तो जैसे ही Cl नेगेटिव निकलेगा विच इज लिविंग ग्रुप, बेंजाइल कार्बोकैटायन फॉर्म्ड विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। नेक्स्ट है इथाइल क्लोराइड विच इज प्राइमरी हैलाइड, क्लोरोबेंजीन which doesn't undergo nucleophilic substitution reaction, यानी nucleophilic substitution reaction of chlorobenzene is very very rare। तो हमने सिलेबस में एक ही रिएक्शन पढ़ी है, डॉस प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड विच इज सेकेंडरी हैलाइड। तो आउट ऑफ दीज 4 बेंजाइल जो कार्बोकैटायन बनेगा आफ्टर लॉस ऑफ Cl माइनस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो SN1 में हम रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बेंजाइल कार्बोकैटायन अंडरगो फास्टर nucleophilic substitution reaction via SN1 mechanism। The increasing order of nucleophilicity would be, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूक्लियोफाइल का काम कौन फास्ट करेगा, तो I माइनस is better nucleophile as comparison to Br minus as comparison to Cl minus। तो here option A is correct, I minus Br minus then Cl minus is the correct order of nucleophilicity, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। CH3CH CH3CH double bond CH2 alkene is given। Generally alkene and alkyne undergo electrophilic addition reaction। Addition reaction are of two type, Markovnikov and anti-Markovnikov। तो here only HBr is given, तो this reaction is Markovnikov addition। तो पूछा है जो A बनेगा वो बताओ। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान देना है बेटा, ध्यान से समझो। जैसे ही जो इसका मैकेनिज्म आपने 11th क्लास में पढ़ा कि हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगी, तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टूवर्ड दिस कार्बन एंड दिस कार्बन बियर पॉजिटिव चार्ज and this carbon attached with 2 carbon form secondary carbocation, but the possibility of tertiary carbocation is also there। तो यहाँ से this H minus shift takes place to this carbon which is hydride shift and this carbon have positive charge। इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। दिस कार्बन हैव पॉजिटिव चार्ज और इसके पास आ जाएगा हाइड्राइड एंड दिस विल फॉर्म CH2 एंड दिस कार्बन हैव नेगेटिव, तो फॉर्म CH3। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर यहाँ पे क्या हुआ है, ऑप्शन ए के अंदर क्योंकि इसी कार्बन पर यहाँ पर भी आ जाएगा ना, क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट होगी टू दिस कार्बन। तो दिस इज अ टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन जहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट के बाद सेकेंडरी कार्बोकैटायन टर्न्स इनटू टर्शियरी विच इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो दिस टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। तो HBr का जो नेगेटिव है, Br नेगेटिव अटैच विद दिस कार्बन एंड फॉर्म CBr। तो इस नहीं है कहीं पर भी ऐसा, ठीक है। तो H माइनस शिफ्ट होती है जिसको हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड SN1 रिएक्शन। अभी बताया था SN1 के अंदर वो RX जाएगा जिसका कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो फर्स्ट में आप देख रहे हो कि आफ्टर लॉस ऑफ Br नेगेटिव दिस इज सेंट्रल, क्योंकि इस कार्बन के साथ C6 फिनाइल रिंग अटैच्ड है, CH3 अटैच है, एक और फिनाइल रिंग एंड देन Br। All 4 bonds are different। All 4 bonds, मतलब this carbon is a chiral carbon or asymmetric carbon। तो after loss of Br negative, this carbon bear positive charge and this carbocation directly attached to 2 phenyl ring and stabilized by this 2 phenyl ring। This carbocation is the most stable carbocation।
आफ्टर लॉस ऑफ Br नेगेटिव दिस कार्बन मतलब बेंजाइल carbocation will form which is also resonance stabilized. After loss of Br minus, this is also form a carbocation, but this type of carbocation is secondary carbocation, primary carbocation, tertiary carbocation. After loss of Br minus, again secondary carbocation will form. So all are resonance, all carbocation formed in this case are resonance stabilized, but we know that the reactivity of haloalkane is tertiary. Rx undergo faster SN1, then secondary, then tertiary, then tertiary, then secondary, then primary, then methyl halide. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट क्योंकि दिस कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इज टर्शियरी कार्बोकेटायन. ऑल कार्बोकेटायंस आर रेजोनेंस स्टेबलाइज इन दिस केस. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो रेसमाइजेशन. तो रेसमाइजेशन आपको पता है रेसमिक प्रोडक्ट विल फॉर्म ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया SN1 मैकेनिज्म. तो व्हेन रिएक्ट विद एक्वस KOH, तो RX की रिएक्शन जब हम एक्वस KOH के साथ करते हैं तो दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो वी नो डैट इन SN1 मैकेनिज्म टर्शियरी RX अंडरगो फास्टर SN1. तो पूछा है कि कौन रेसमाइजेशन में जाएगा विद एक्वस KOH. तो फर्स्ट इज बेंजाइल कार्बोकेटायन, second is primary carbocation, second is third option is also primary, and fourth is tertiary. नहीं अगेन सेकेंडरी, बट दिस कार्बन इज कायरल कार्बन. बेसिकली कायरल, इसमें ये नहीं बोला ना SN1 फास्टर कौन जाएगा, ये बोला है सिंपली कि आउट ऑफ दीज 4 RX विच विल अंडरगो रेसमाइजेशन. तो रेसमाइजेशन, रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय asymmetric carbon, the carbon which have all 4 bond different. तो इन केस ऑफ फोर्थ द कार्बन हैव all 4 different bond, यानी दिस कार्बन इज asymmetrical कार्बन. तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. ऑप्शन 4 यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट. तो आप ध्यान रखना रेसमिक मिक्सचर कौन बनाता है, कायरल कार्बन बनाता है. कायरल मतलब जिसकी चारों बॉन्ड क्या होती है, डिफरेंट होती है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6. RX आपको गिवन है, NaCN दे रखा है, रिएक्शन दिया तो रिएक्शन को अगर आप समझते हो तो आपको पता चलेगा. Br माइनस निकला है विच इज लिविंग ग्रुप और CN माइनस सब्सटीट्यूट हुआ है. तो दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन. अब ध्यान रखोगे बेटा, SN2 मैकेनिज्म फेवर्ड या अकर्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट whereas SN1 रिएक्शन अकर फास्टर इन पोलर सॉल्वेंट. तो अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है प्राइमरी मतलब SN1 है SN2 है. तो टर्शरी, बेसिकली टर्शरी और सेकेंडरी RX विल अंडरगो SN1 एंड प्राइमरी एंड मिथाइल हैलाइड अंडरगो SN2. SN1 में हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के साथ कंपैरिजन करते हैं और SN2 के अंदर हम स्टेरिक क्राउडिंग देखते हैं कि जिस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक होना है उस कार्बन पर जो क्राउडिंग है वो कम से कम होनी चाहिए. तो विल अकर इन, तो दिस RX इज प्राइमरी RX. तो प्राइमरी RX बेसिकली अंडरगो SN2. तो SN2 अकर्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. इथेनॉल, मिथेनॉल, वाटर, दीज 3 आर पोलर एंड दिस NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड इज नॉन पोलर सॉल्वेंट. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. SN2 में ध्यान रखोगे, SN2 नॉन पोलर सॉल्वेंट में और SN1 पोलर सॉल्वेंट में. सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय. एल्काइल फ्लोराइड में मतलब जब चैप्टर कराती हैं टीचर्स तो आप बताया होगा कि जितने भी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन है उसमें हम RCl, RBr, RI तो बना पाते हैं, बट RF बनाना हाईली डिफ़िकल्ट है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. तो बेसिकली हम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ RF. तो दिस हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन इज स्वार्ट्स रिएक्शन. तो दिस वी कैन यूज स्वार्ट्स रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड. ऑप्शन बी इज करेक्ट. इंक्रीजिंग आउट ऑफ द डेंसिटीज, तो हाइयर द मोलर मास, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. जितना ज़्यादा मास होगा, एटॉमिक मास होगा या मॉलिकुलर मास होगा, उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी. तो आप देख रहे हो फर्स्ट में सिर्फ बेंजीन इज देयर, सेकंड में क्लोरोबेंजीन लग गया तो मोलर मास बढ़ गया है. थर्ड केस में 2 क्लोरीन लग गए हैं तो और मोलर मास इंक्रीज हो गया है. नेक्स्ट में एक क्लोरीन एक ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का मोलर मास या एटॉमिक मास इज हायर एज कंपेरिजन टू क्लोरीन. तो डेंसिटी भी इसी की ज़्यादा होगी. तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी फोर्थ की है, देन थर्ड, देन सेकेंड, देन फर्स्ट. तो फोर्थ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमारे फोर्थ की. तो फोर्थ, थर्ड, सेकेंड वन, ऑप्शन 1 इज करेक्ट. ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ए इज करेक्ट. SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडली किसके अंदर होगी आपको, अब देख रहे हो ऑल आर टर्शरी. तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का डिफरेंस है.
तो जितना फास्ट, ये कॉमन रहेगा SN1 और SN2 बोथ के अंदर, जितना फास्ट लिविंग ग्रुप डिपार्ट करेगा उतना फास्ट न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा। तो I माइनस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, क्योंकि जब हम फ्लोरीन से आयोडीन आते हैं एटम का साइज बढ़ जाता है, लंबी बॉन्ड बनाएगा, वीक बॉन्ड बनाएगा, इजली से टूट जाएगी। तो I माइनस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, I माइनस जो है बेटर लिविंग ग्रुप है, तो वो फास्ट निकलेगा। तो फास्ट ये हमारा सेकेंड स्टेप में जाएगा, SN1 मैकेनिज्म में जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो I देन Br देन Cl देन F। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन्स आर असिमेट्रिक? असिमेट्रिक यानी कायरल। तो कायरल कार्बन आर दोज कार्बन जिसकी चारों बॉन्ड डिफरेंट होती है, ऑल 4 बॉन्ड्स आर डिफरेंट। तो आप फर्स्ट कार्बन का जब देख रहे हो तो फर्स्ट कार्बन जिसपे लिखा है 1, तो कार्बन के पास OH है, दिस कार्बन 2 बॉन्ड्स आर सेम विद O। सेम थिंग हैपन विद दिस फोर्थ कार्बन ऑल्सो। सेकेंड कार्बन की फर्स्ट बॉन्ड इज विद H, अदर बॉन्ड विद OH, थर्ड बॉन्ड विद द COH एंड फोर्थ बॉन्ड विद द CHOH। तो दिस सेकेंड कार्बन इज कायरल और असिमेट्रिक कार्बन। द थर्ड कार्बन HOH and the CHO and the CHOH. तो again this third carbon is also chiral. तो second and third option B is correct. जिसकी चारों बॉन्ड डिफरेंट होती हैं, all 4 bonds are different, उस कार्बन को हम कायरल कार्बन बोलते हैं। SN1 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड लीड्स टू, SN1 रिएक्शन जब होती है तो रेसमिक मिक्सचर विल फॉर्म्ड, और SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस। तो फर्स्ट ऑप्शन रिटेंशन नहीं होता, रेसमाइजेशन होता है। SN1 में क्या होता है? रेसमाइजेशन। तो इसके प्लेस पर आपको बोल सकते हैं मतलब SN2 बोल सकते हैं, तो SN2 में आप इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन लिखोगे। फिटिक रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रिपेयर। अब जो केमिकल प्रॉपर्टी है हेलो एल्केन की, तो देर आर 3 टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज शोन बाय हेलो एल्केन्स। फर्स्ट इज रिएक्शन विद मेटल, सेकेंड इज एलिमिनेशन एंड थर्ड इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रिएक्शन विद मेटल में हेलो एल्केन रिएक्ट विद 2 मेटल ओनली, सोडियम एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है हेलो एल्केन, और सोडियम के साथ 3 टाइप की रिएक्शन शो करता है, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक एंड फिटिक। तो फिटिक रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ हेलो बेंजीन, ये जिसको हेलो एरीन बोलते हैं, इनटू डाइफिनाइल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, डाइफिनाइल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाँ, ये टाइप के इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, एल्कोहल इज गिवन इथेनॉल SOCl2 के साथ। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ RX फ्रॉम एल्कोहल। तो SOCl2 के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाओगे तो A इज क्या बनेगा? A C2H5Cl बनेगा। फिर इसकी रिएक्शन KCN के साथ करवाएंगे तो B फॉर्म्ड इज C2H5Cn। दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। H2H प्लस, ध्यान रखो जहाँ पर भी ये नाइट्राइल्स बने हैं, जिसको साइनाइड भी बोल सकते हैं, तो दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल और कॉमन नेम इज इथेन साइनाइड। अगर उसकी हाइड्रोलिसिस यहाँ पे 2 मोल डाला, एक्सेस में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो ऑलवेज कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला C2H5COOH ढूंढो। तो C पूछा ना इसमें, तो ऑप्शन C इज करेक्ट। ठीक है, जब भी हम नाइट्राइल की एक्सेस में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ऑलवेज कार्बोक्सिलिक एसिड विल फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। बट MCQs को समझने के लिए पहले चैप्टर का बेस समझो। तो अगर आपको चैप्टर देखना है पूरा तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो चैप्टर को पहले अच्छे से समझो, उसके बाद ही आप MCQ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, CH3 CH2 CH2Cl एल्कोहलिक KOH। RX में जब हम एल्कोहलिक KOH डालते हैं तो एलिमिनेशन टेक्स प्लेस टू फॉर्म एल्कीन। तो एल्कीन फॉर्म्ड विल बी, जो एल्कीन बनेगा वो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी प्रोपीन विल फॉर्म्ड विच इज डबल बॉन्ड विच हैव डबल बॉन्ड यानी एल्कीन विच अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो HBr का इसमें एडिशन होगा, और कौन सा एडिशन होगा? मार्कोवनिकोव। तो CH3 हाइड्रोजन रिएजेंट का वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है, तो दिस विल फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट C। तो इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करा रहे हैं ड्राई ईथर में, तो दिस इज अ टाइप ऑफ वुड्स रिएक्शन। तो 2 मोल ये जुड़ जाते हैं आपस में, तो 2 RX जुड़ के क्या बनाएंगे? देखो ये बनाएंगे CH3 CH, ये Br इधर है और देन ये CH3 सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, 2 मोल सोडियम, तो दूसरा RX Br CH CH3 और ये CH3, बीच में से 2 NaBr निकल गया,
और ये जुड़ गए तो क्या बन गया CH3 CH CH3 देन CH CH3 CH3। तो इट्स नेमिंग इज 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो आंसर ढूंढो। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन विल फॉर्म्ड इज फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में RX दे रखा है, AgCN के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। जब RX की रिएक्शन KCN के साथ कराते हैं तो नाइट्राइल विल फॉर्म्ड, बट AgCN के साथ करवाते हैं तो आइसोसाइनाइड विल फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि AgCN इज अ कोवलेंट कंपाउंड एंड KCN इज अ आयनिक कंपाउंड। तो हेयर X फॉर्म्ड इज C2H5NC। इसका क्या रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन करोगे तो हाइड्रोजन ऐड होगा और क्या फॉर्म करेगा C2H5N और ये बन गया HCH3। 2 मोल हाइड्रोजन गेट एडेड एंड फॉर्म C2H5NHCH3। तो दिस इज इथाइल मिथाइल अमीन, इथाइल मिथाइल एंड दिस इज अमीन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, X कोई कंपाउंड है X, AgNO3 के साथ येलो और वाइट PPT दे रहा है। तो आपने ये एनायन की एनालिसिस भी करी है सॉल्ट एनालिसिस के अंदर अपने प्रैक्टिकल्स में, और इसमें हेलो एल्केन में यही टेस्ट है जो आपको पढ़ना है। तो AgNO3 जो है सिल्वर नाइट्रेट जो टेस्ट है वो हैलाइड के लिए टेस्ट होता है। तो वाइट PPT फॉर्म्ड होते हैं विद Cl माइनस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Cl माइनस इन द सोल्यूशन, और येलो PPT विद Br माइनस। तो फर्स्ट जो है Br बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो डजेंट अंडरगो, मतलब ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3 के साथ वाइट PPT नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये जब भी आप इसमें HNO3 और AgNO3 डालोगे तो Br माइनस आपको नहीं मिलेगा ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर हैंस डिफिकल्ट टू क्लीव। उसके बाद थर्ड है टर्शरी, आपको हेलो एल्केन दिया है तो Cl माइनस ईजिली से सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा और वो AgCl के वाइट PPT बनाएगा। सिमिलरली थर्ड CH2Br, Br डायरेक्टली अटैच नहीं है तो रेजोनेंस में नहीं जाएगा, तो Br माइनस आ जाएगा सोल्यूशन के अंदर विच फॉर्म AgBr, येलो PPT बनाएगा। हेयर Cl इज नॉट अटैच डायरेक्टली टू बेंजीन, तो Cl सोल्यूशन में आएगा, AgNO3 के साथ AgCl के वाइट PPT फॉर्म करेगा। तो ओनली A यानी ब्रोमोबेंजीन विल नॉट गिव टेस्ट विद AgNO3। विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड एक होता है एलाइलिक हैलाइड। तो विनाइल sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पर अगर हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है, यानी डबली बॉन्डेड कार्बन पर अगर हेलोजन अटैच्ड है तो उसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड। हेलोजन अटैच्ड है sp3 सिंगल बॉन्डेड, बट this singly bonded carbon directly attached to sp2 doubly bonded, then this is allylic halide। तो अब फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो सेम ही है कि हेलोजन अटैच टू sp3 यानी सिंगली बॉन्डेड, बट दिस सिंगली बॉन्डेड कार्बन डायरेक्टली अटैच टू sp2, तो दिस इज allylic halide। दिस इज ऑल्सो allylic, Br attached to sp3 but this sp3 attached to sp2, allylic halide। दिस इज विनाइलिक, डबली बॉन्डेड कार्बन पर डायरेक्टली हेलोजन अटैच है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ विनाइलिक हैलाइड एंड दिस इज ऑल्सो एलाइलिक। तो ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट। इथाइलिडीन क्लोराइड, जिसमें ये इथाइलिडीन क्लोराइड आ जाता है, दीज आर द टाइप ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल इथाइलिडीन क्लोराइड इज जेमिनल डाइहैलाइड। अगर यहाँ पे होता इथाइलिन डाइक्लोराइड देन दिस इज विसिनल डाइहैलाइड। इथाइलिडीन क्लोराइड इज जेमिनल डाइहैलाइड, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 19, अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मे बी मेड बाय रिएक्टिंग मैग्नीशियम विद। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए किसके साथ हम मैग्नीशियम मेटल की रिएक्शन कराते हैं? तो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 14 के टाइम पर, कि जब हम हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो 3 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विद सोडियम मेटल एंड मैग्नीशियम मेटल, यानी जब हम हेलो एल्केन की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करते हैं देन ओनली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल फॉर्म्ड RMgX। तो फर्स्ट इज मिथाइलामीन, इनकरेक्ट है, डाइथाइलामीन। इथाइल आयोडाइड, इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल आयोडाइड इज RX हेलो एल्केन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यानी जब इथाइल आयोडाइड की रिएक्शन आप मैग्नीशियम के साथ करोगे देन CH2H5MgI विल फॉर्म्ड विच इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड देते हैं जिनमें CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है या CH3 CHOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओनली दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म में हम क्या करते हैं, मिथाइल कीटोन को बेसिकली, दिस इज मिथाइल कीटोन,
हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं विद NaOH प्लस I2। तो अगर CH3C डबल बॉन्ड O या CH3CH OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये आयोडोफॉर्म रिएजेंट के साथ येलो पिपिटी फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट में देखो ये CH3CH OH प्रेजेंट है, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है तो आयोडोफॉर्म देगा। दिस इज मिथाइल केटोन CH3C डबल देगा। दिस इज ऑल्सो मिथाइल केटोन CH3C डबल बॉन्ड O देगा। बट दिस इज CH3CH2CO, CH3CH2CO, तो ये C वाला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो आयोडोफॉर्म का जो रिएजेंट है वो है NaOH प्लस I2 विच इज ऑल्सो रिटन एज NaOI, सोडियम हाइपोआइडाइड। जब हम इस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड में NaOH I2 डालते हैं तो येलो पिपिटी बन जाता है। तो दिस इज पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड आइडोफॉर्म देते हैं, जिनके पास CH3C डबल बॉन्ड O या CH3CH OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ओनली दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विल शो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। थैंक यू।